बिहार के जनता के बीच जब टीवी 45 पहुंचा तो बिहार के प्रत्याशियों और विधायकों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ शाहपुर के विधायक, 2 बार के विधायक राहुल तिवारी जी। राहुल जी, आप 2 बार आपको जनता ने मैंडेट दिया, 2 बार के विधायक। अपने पहले आप बताएं, अपने कार्यकाल से आप कितने खुश हुए कि राज्य जो जनता ने आपको जो मैंडेट दिया था, जिन अपेक्षाओं के साथ, वो अपेक्षाओं पर अब खड़ा उतर पाए? बिल्कुल, हम काम के मामले में एकदम संतुष्ट है कि सड़कों के मामले में 100% काम हम लोगों ने किया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो टोला संपर्क जो मुख्यमंत्री की योजना थी, उसके तहत भी लगभग 1-2 गांव पूरे शाहपुर विधानसभा में ऐसा है कि निजी जमीन के चलते प्रॉब्लम है। लगभग सभी गांवों को टच करा दिया गया है, सभी रोड की मरम्मती हो गई है। एक डिग्री कॉलेज अनुमंडल में बनना था, वो भी मेरे विधायकी में ही जो है वो बना। हॉस्पिटल बना, स्टेडियम बना, बहुत सारे चीज जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी कई गांव में बने। तो काम से जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। अपने काम को लेकर आप पूरी तरह से संतुष्ट है कि फिर से एक बार जनता आपको चुनेगी आपके काम के आधार पर? बिल्कुल, काम के आधार पर चुनेगी। लोगों की शिकायत पंचायती व्यवस्था में जैसे नली गली पे है, तो सरकार ने इस बार मुखिया को भी फंड न के बराबर दिया। जो दिया उस फंड से भी पैसा ले लिया, लाइटिंग में अपना लगाया। इसके कारण नली गली का जो रिपेयरिंग मुखिया कर सकते थे उसमें थोड़ा कमी आई है, ड्यू टू बिहार सरकार के मतलब कहा जाए हिस्सा काटा गया। पंचायत को जो हिस्सा स्वतंत्र, अपने पंचायत स्वतंत्र है, उससे भी हिस्सा काटा गया, जिसके चलते थोड़ा बहुत शिकायत है। अभी तक काम के मामले में हमको ऐसा कोई शिकायत अभी तक नहीं किया। क्योंकि पिछले 2 दिनों से शाहपुर विधानसभा हम लोग घूम रहे हैं, टीवी 45 घूम रहे। आप जहां भी प्रचार के लिए आए हैं, वोट के लिए आए हैं, उस गांव के लोग अभी बता रहे थे कि पूरा गांव बाढ़ में डूब गया था, गांव के लोगों। लेकिन इसको कटाव को रोकने के लिए जो सहायता राशि आई थी, उस राशि को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। 9.5 करोड़ रुपए की बात सामने, बकवास बात कर रहे हैं। जितने भाजपा समर्थित लोग हैं ना, वो बात करते हैं। उनसे आप लोग पत्रकार है, पूछना चाहिए था सहायता राशि किसके पास आई थी। आखिर विभाग कौन काम करता है, आप सड़कें कौन बनाता है? तो आरईओ डिपार्टमेंट बनाती है, ब्रिजेज अलग बनाती है, रोड पीडब्ल्यूडी बनाती है। उसी तरह जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है वो काम कर रहा था, और उसके एक्सपर्ट टीम थी, उसका निरीक्षण जिलाधिकारी करते हैं। तो काम में कोई कमियां नहीं थी। काम 400 मीटर हुआ, और यहाँ जो पानी का है तो किलोमीटर में है, तो 400 मीटर आप कैसे रोक पाएगा? तो इसको 100-200 करोड़ की यहाँ योजना की जरूरत थी। लोगों ने खाना पूर्ति किया है। हम लोग इस परिवार विपक्ष का कि आप टेंडर वालों से ही मिली भगत करके पैसे का गबन किया, जैसे जो आरोप लगा रहे हैं, तो उनके चाचा श्री अपने भतीजा में कहे कि मेरा भतीजा फ्रॉड नहीं फ्रॉड है, तो उस फ्रॉड की बात हम क्यों सुने? और जो भतीजा है वो आरोप लगा रहा है चाचा पे कि मेरे जब विधायकी थे तो वो चापाकल में पैसा लिया करते थे, आंगनबाड़ी केंद्रों से पैसा लिया करते थे, जन वितरण प्रणाली से पैसा लिया करते थे। हर जगह उनका पैसा बंधा हुआ है। जो अपराधी चरित्र के लोग हैं, कई हत्या में शामिल है, लूट खसोट में शामिल है, तो उसके बातों का क्या हम जवाब देंगे? लोग जान रहे हैं जहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरी दामोदरपुर पंचायत है, और मेरा चैलेंज है कि इस पंचायत में हम जीत के दिखाएंगे। लगभग एक तरफा वोटिंग होने जा रहा है, तो इस यहीं के लोग जहाँ कटा हुआ वहीं के लोग ये करने जा रहे हैं। आपराधिक आपने जिक्र किया, इसको लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा होती है, खासकर पूरे शाहपुर में नहीं, पूरे बिहार को लेकर, कि हर प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पर, सामने वाले विपक्षियों पर ये आरोप लगाती है। आप भी लगा रहे, वो भी आप पे लगा रहे हैं। सच्चाई है ना, वो भी आप पर लगा रहे हैं। वो कैसे लगाएंगे? मेरे में अब उनका पढ़े हैं क्या आप? मैंने तो उसमें 307 केस है, मेरे पे तो नहीं है। मेरे पे तो कोई केस नहीं है। वो तो कहते हैं कि आपके परिवार का शासनकाल रहा, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, इसलिए FIR हो गया। आत्मसम्मान के लिए सबको इजाजत मिलना चाहिए मर्डर करने का। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि उन्होंने कहा है कि आत्मसम्मान के लिए हत्याएं की गई है, तो इस सबका आजादी मिलना चाहिए ना, उन्हीं को क्यों मिलना चाहिए? तो आत्मसम्मान में लिए अगर कोई हत्या उनके पिताजी को कर दिया, तब तो फिर किसी पे केस ही नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल वही था, क्योंकि आज भी मंच पर जब यूपी के उप मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी की जिन्होंने हत्या की, उनके साथ आपकी मिली भगत थी, वो आपकी हामी थी, आपको पूरी जानकारी थी, लेकिन आपने सुरक्षा नहीं दी। अरे हम मुख्यमंत्री नहीं ना भाई, सरकार उनकी है। किसी के बारे में कुछ, शाहपुर की जनता उनको जवाब दे देगी। उनके बहुत अपराधी थे, शिवजी यादव की हत्या करके विधायक बने। इलाका के लोग जान रहे हैं,
सभी लोग जान रहे हैं, इसलिए मंच पे कहने से कोई फायदा नहीं है। ये सारे नेताएं कहाँ थे जब जवैनियां कट रहे थे? जवैनियां कट रही थे, क्या ये लोग जिंदा थे कि मर गए थे? क्यों नहीं कोई इनके सरकार का कोई प्रतिनिधि आगे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ देखा कि क्या जवैनिया की हालत है? इनके प्रभारी मंत्री यहाँ नहीं आए तो क्या ये लोग बात करेंगे? किसी पे आरोप, मेरे पे आरोप नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। आपने सड़कों का जिक्र किया शुरुआती अपने बात में, जवाब में, लेकिन सड़कों का हाल हम भी देख रहे हैं। जो और गांव को जोड़ते, जो गांव घुसने वाली सड़कें, वो जर्जर स्थिति में, क्योंकि अभी इस रास्ते में भी कई जगहों के गाँव के नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कैसे जो बाहर के रोड हैं, जो बाहर के रोड है वो चकाचक है, लेकिन जो वो चकाचक, उस पे तो सवाल खड़ा बिहार की सड़कों पर नहीं किया जा सकता। अगर हम मुखिया का काम करने लगेंगे तो मेरा ये जहाँ बैठे हुए हैं, मेरा 10 साल का ये फंड इसमें चला जाएगा, तब भी ये विकसित नहीं हो पाएगा। तो ये कहना बेकार है। हम एक जो भी सड़कें हैं जो आप बता रहे हैं, जिससे आप चल के आए, वो 10 करोड़ की सड़क हम बनवाए इस एरिया में, तो अरबों रुपया का काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। हाँ, नली गली जो खराब है वो पंचायत के लोगों का काम करता है। मुख्य मार्ग गांव का घुसने वाला है, वो भी हम लोग टेकअप करते हैं, लेकिन मेरा लिमिटेड पैसा रहता है, लेकिन अरबों रुपया का हम लोगों ने काम किया। सड़कें फिर जर्जर, वो अगर आप एक जनप्रतिनिधि है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा होती है, आप विधानसभा में जाते हैं, तो क्या इन सारी बातों को आपका वो कर्तव्य बनता है कि इन सारी बातों को? अरे भैया, मेरा कर्तव्य हम जानते हैं ना। आप गली गुली का बात आप नहीं उठा सकते विधानसभा में, आप पूछना चाहिए किसी को। हम लोग विभाग की बात उठा सकते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग जो है वो मुखिया को पैसा आता है। मेरा हम ऑर्डर नहीं है, हम राष्ट्रपति नहीं है। प्रतिनिधि होने के नाते जो कर्तव्य है, हम अपना नाते सब करते हैं, हम अपना नाते सभी काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि हमको 2 बार चुनी और तीसरी बार भी चुनने जा रही है। हम अपने काम में 100% सही हैं। हमसे तो लोग हिसाब भी ले लेते हैं। वो 10 साल में उनसे कितने लोग हिसाब लिए हैं? 10 साल वो जो राज किए हैं, उनसे हिसाब लेने वाला कौन था? आप कोई व्यक्ति था जो हिसाब ले सकता था? गरीब गुरबा भी उनसे पूछ सकता था। इसी पंचायत में विधायक निधि का पैसा उनका मात्र 10 लाख रुपया है, मात्र 10 लाख रुपया है। और आरके सिंह सांसद रहे हैं, एक भी पैसा इस पंचायत में नहीं आया, और मेरा लाखों रुपया, करोड़ रुपया इस पंचायत में काम हुआ है। तो मेरा मुकाबला कहाँ कोई कर पाएगा? 2 सवाल है। एक सवाल है जंगल राज को लेकर, एक सवाल आता है कि विपक्ष जो एनडीए है वो लगातार सवाल उठाती है, जंगल राज का जिक्र करती है, लालू के जंगल राज की बात करती है। हालांकि इसका जवाब तेजस्वी ने भी दिया। जंगल राज की बात करते हैं जरूर। लालू जी के जब सरकार बनाने पड़ती है तो नीतीश कुमार यही मंच पे भाषण दे रहे हैं कि जंगल राज का 3 बार सरकार लालू जी के आशीर्वाद से बना है। तो चुनाव में जाना चाहिए था कि हम जिसको हम बदनाम किए हैं, जंगल राज की संज्ञा दिए हैं, उनसे आप मदद लेके सरकार कैसे बना रहे हैं? तो आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है कुर्सी का, तब लालू यादव नाम आते हैं, और जब उनको जरूरत नहीं पड़ती तो जंगल राज करते हैं। ये इस तरह की जो दोहरी नीति है, वैसे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। विपक्ष को कितना आप देखते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो पूरा परिवार एकजुट है, तो उसकी एकजुटता, परिवार अपराधी, परिवार एकजुट हो, उसको जनता से क्या मतलब है? जनता मालिक होता है, जनता वोट देना है। परिवार के लोग एकजुट से, यहाँ परिवार की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ राजतंत्र नहीं है। यहाँ की जनता तय करेगी कि कौन यहाँ का विधानसभा का सदस्य होगा। परिवार मिले हैं, दोनों मतलब के लिए, बदला लेने के लिए मिले हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। तेज प्रताप यादव को लेकर क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव सवाल उठा रहे हैं आपके कार्यशैली। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं, मेरे विधानसभा के नहीं आते।